स्पाई फैमिली सीजन 3 के नए एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 2 एयर हो चुके हैं। आज के अंदर हम इसी एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप पहले ही इस एपिसोड को देख चुके हो तो डेफिनेटली इस एपिसोड के अपने फेवरेट क्यूट से एंड सीरियस से मूवमेंट को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होता है। सेम एपिसोड के अंदर डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मूवमेंट्स पसंद होते हैं। पर्सनली ये एपिसोड मेरे को लास्ट एपिसोड के कंपैरिजन में भी ज्यादा बेटर लगा। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इस एपिसोड का एक क्विक रीकैप दे देता हूं, उसके बाद हम इसके रिव्यू एंड रेटिंग की तरफ बढ़ेंगे। क्या चीज मेरे को अच्छी लगी और क्या चीज मेरे को कमी लगी। सबसे पहले मैं इस एपिसोड के ओपनिंग थीम के बारे में बात करना चाहता हूं। इस सीजन की जो ओपनिंग है मेरे को काइंड ऑफ सैड सी वाइब देखने को मिली। यूजुअली आप एक्सपेक्ट करते हो स्पाई फैमिली जैसे एनिमे के अंदर आपको चीयरफुल सी हैप्पी सी ओपनिंग देखने को मिलेगी। बाकी यार ये चीज मैंने भी नोटिस करी। आप एक सेम सॉन्ग को दो डिफरेंट मूड्स के अंदर यूज कर सकते हो सकता है ये ओपनिंग मेरे को अब सैड लग रही हो, पर कुछ एपिसोड के बाद कुछ वीक्स के बाद मेरे को ये सेम ओपनिंग हैप्पी लग रही हो। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको आनिया के स्कूल एडेंस एकेडमी के अंदर एक दादीमा कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है मैडम शाले। चलो थोड़ा बहुत मैं आपको याद दिला देता हूँ। जो हमारा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है स्पाई, जिसका कोड नेम होता है ट्वाइलाइट, जिसको आप जानते हो एज ए लॉयड फॉर्जर। जो लॉयड होता है अपनी कंट्री वेस्टेलिस से इस ईस्ट कंट्री के अंदर आता है जिसका नाम होता है ऑस्टेनिया। एंड हमारे लॉयड फॉर्जर को एक बहुत ही बड़ा मिशन मिला होता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन स्ट्रीक। इस ऑपरेशन स्ट्रीक्स के अंदर बेसिकली हमारे बंदे को इन दो नेशंस के बीच की लॉन्ग लास्टिंग वॉर को खत्म करना होता है। इसी ऑपरेशन को अचीव करने के लिए आपको सीरीज के अंदर डिफरेंट प्लान्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से प्लान ए के अकॉर्डिंग जो आनिया होती है उसको बेसिकली एडेंस एकेडमी के अंदर 8 स्टेला स्टार्स को इकट्ठा करना होता है। इन स्टार्स को आप डिफरेंट वेज के अंदर कलेक्ट कर चुके हो। सीरीज के अंदर स्टार्टिंग में हमने देखा था जो आनिया होती है वो एक बच्चे की हेल्प करती है ड्राउनिंग से, एंड इसी वजह से उसको एक स्टेला स्टार पहले ही मिल चुका है। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी गलत काम करते हुए कैंपस के अंदर या कैंपस के बाहर पकड़ लेते हैं तो आपको पनिशमेंट के रूप में टोर्निटोस बोल्ट मिलते हैं। बेसिकली जो भी बंदा इन 8 टोर्निटोस बोल्ट को इकट्ठा कर लेता है उसको पनिशमेंट के रूप में स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। क्या मेरे को आप बता सकते हो ये स्पेसिफिकली आपको 8 स्टेला स्टार्स या 8 टोर्निटो बोल्ट ही क्यों इकट्ठा करने पड़ते हैं? आनिया एक स्टेला स्टार के अलावा सीरीज के अंदर पहले एक टोर्निटो बोल्ट भी इकट्ठा कर चुकी है। होता क्या जब एक इंटर डॉच बॉल कंपटीशन होता है सीजन 1 के अंदर, तब आनिया को एक टोर्निटो बोल्ट दे देते हैं। एंड इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक दादीमा कैरेक्टर दिखाते हैं जिसका नाम होता है मैडम शाले। ये जो दादी होती है इसको बेसिकली टोर्निटो ओल्ड लेडी भी बोलते हैं। ये बेसिकली फेमस है लोगों को छोटी चीजों के ऊपर टोर्निटो बोल्ट देने के लिए। ये बेसिकली डिसिप्लिन कमिटी की मेंबर है। एंड आज नंबर होता है हमारी आन्या की क्लास का। ये जो हमारी ओल्ड लेडी होती है सबको छोटी चीजों पे, जैसे कई लोग हैंकरचीफ लेके नहीं आए थे, कई लोग कार्ड्स लेके आए थे, अलग अलग चीजों पे बिल्कुल माइन्यूट चीजों पे उनको पनिशमेंट मिल रही थी। हम देखते हैं जो डेमियन के दोस्त होते हैं, डेमियन का कैरेक्टर आपको याद होगा। जो डेमियन के फादर होते हैं वो काफी फेमस फिगर है इस पूरे ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर। एंड जो ऑपरेशन स्ट्रीक्स का प्लान भी यही होता है, अगर हमारी जो आन्या 8 स्टेला स्टार्स को इकट्ठा ना भी कर पाए वो एटलीस्ट इस डेमियन के क्लोज हो सके, ताकि उसके फादर से हमारा जो लॉयड फॉर्जर है उससे बात कर सके कभी मीटिंग इवेंट के अंदर। पर हम देखते हैं जो हमारा डेमियन होता है वो अपना हैंकी लाना भूल जाता है। एंड आपको सीरीज के अंदर बहुत ही क्यूट सा फनी सा सीन देखने को मिलता है जिसके अंदर हम देखते हैं जो आनिया होती है अपना हैंकी दे देती है डेमियन को। पर होता क्या है, जो हमारा हैंकी होता है डेमियन तो बच जाता है टोर्निटोस बोल्ट से, पर जो हमारी आनिया होती है वो नहीं बच पाती है। हमारी आनिया को एक टोर्निटोस बोल्ट मिल जाता है। ये चीजें एनिमे के अंदर काफी ज्यादा फनी एंड होलसम भी लगती है, पर ऑन दी अदर एंड कभी आप सोचने की कोशिश करो, अगर आप कभी रियल लाइफ के अंदर आप किसी बोर्डिंग स्कूल के अंदर या आर्मी स्कूल के अंदर रहे हो, तो जो आपको अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन हायरार्की मेंटेन करनी पड़ती है उनके अंदर, इन छोटी चीजों की वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इस एडेंस एकेडमी के अंदर बच्चों को काफी ज्यादा मेंटली टॉर्चर भी करते हैं टोर्निटोस बोल्ट वगैरह देके। इसके अलावा जो हमारे इस एपिसोड का सेकंड हाफ था वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हमको हमारे मेन कैरेक्टर लॉयड फॉर्जर की थोड़ी बहुत बैक स्टोरी बताते हैं। हमें दिखाते हैं जो हमारा लॉयड फॉर्जर था उसका हमेशा से नाम ट्वाइलाइट नहीं था। एक्चुअल में हमारे ट्वाइलाइट का रियल नेम नहीं इंट्रोड्यूस करते, उसको एज अ कोड नेम एडवाइजर से बोलते हैं। एंड यही एडवाइजर आगे जाके कोड नेम ट्वाइलाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया था। हमें पता लगता है जो बेसिकली ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो वॉर चल रही होती है वो आज शुरू नहीं हुई होती।
हम देखते हैं जब हमारा लॉयड बच्चा होता है तब भी ये वॉर कंटिन्यू हो रही होती है, काफी ज्यादा अलग अलग लोगों को सफर करना पड़ रहा होता है इस वॉर की वजह से। जो हमारा छोटा लॉयड होता है उसका यही सपना होता है कि वो बड़ा होकर एक आर्मी सोल्जर बनेगा एंड वो ऑस्ट्रेलिया वालों से फाइट करेगा, उनको मारेगा सबको। पर जो लॉयड के फादर होते हैं वो भी जानते हैं कि छोटे से बच्चे को आर्मी में भेजने का कोई भी फायदे वाली बात नहीं है। वो डेफिनेटली लॉयड को यही कहते हैं कि तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। हमारे लॉयड के एक आधा थप्पड़ भी मारते हैं। जो हमारा लॉयड होता है वो काफी ज्यादा बच्चा होता है। हम देखते हैं वो पहली बार अपने फादर से झूठ बोलता है। ये काफी ज्यादा एक हार्ट ब्रेकिंग सीन भी होता है क्योंकि हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा बुक्स के नाम पे अपने पेरेंट्स को झूठ बोल रहा होता है, उनसे पैसे मांग रहा होता है। एंड हम देखते हैं आगे जाके जो लॉयड होता है काफी ज्यादा रिग्रेट भी करता है अपने डिसीजंस को। एंड जितने भी उसने पैसे मांगे होते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने डैड से, उसको कमाई करके पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके उनको वापस देने की भी कोशिश करता है। पर शायद जो हमारा लॉयड होता है वो कभी अपने पैसे दे ही नहीं पाएगा अपने डैड को वापस, क्योंकि उससे पहले दोबारा से वॉर स्टार्ट हो जाती है ईस्ट और वेस्ट के बीच में। एंड इसी के साथ हमारा ये एपिसोड को एक क्लिफ हैंगर में खत्म कर देते हैं। अगले एपिसोड में ये दिखाएंगे किस तरह से लॉयड की बैक स्टोरी कंटिन्यू होगी। वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर से मिलेगा, फ्रैंकी से मिलेगा, एंड एक छोटा सा बच्चा वर्ल्ड का नंबर 1 स्पाई कैसे बनेगा। मेरे को याद है जब मैंने मांगा के अंदर इस बैक स्टोरी वगैरह को पढ़ा था, लॉयड की बैक स्टोरी को, मेरे को काफी ज्यादा बुरा फील हुआ था। मेरे को याद है जब मैंने वागाबॉन्ड पढ़ी थी मेरे को सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग्स हिट करी थी। इस वॉर के अंदर भाई कुछ भी नहीं रखा। ये जो वॉर्स होती है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल इंटरेस्ट के अंदर होती है लीडर्स के, पर जो नॉर्मल लोग होते हैं वो दोनों तरफ के सिर्फ सफर ही करते हैं। इस एपिसोड की जो एनिमेशन थी बहुत ही प्यारी एनिमेशन थी, कहीं भी मैं कमी नहीं निकाल सकता। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक मोन्टाज दिखाते हैं जिसके अंदर जो हमारी ओल्ड लेडी होती है वो किस तरह से आ रही होती है, लोगों को टॉर्नेडोस बोल्ट वगैरह दे रही होती है। काफी प्यारा सा आपको एक छोटा सा मोन्टाज देखने को मिलता है। और ये चीज कहने की जरूरत नहीं है, आन्या की कह लो या बेकी की कह लो, इन सब की जो वॉइस एक्टिंग है बहुत ज्यादा क्यूट वॉइस एक्टिंग है। मतलब यार जो फील होता है जैपनीज के अंदर हार्ट टच हो जाता है, बहुत ज्यादा क्यूट फील होता है मेरे को देखते हुए इनको। मेरा इस एपिसोड का फेवरेट सीन यही था जिसके अंदर हम देखते हैं जो आन्या होती है वो किस तरह से अपने फादर की मिमिक्री करने की कोशिश कर रही होती है, उसकी तरह एक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, पर उसकी तरह एक्ट कर नहीं पाती क्योंकि उसके पास इतनी परफेक्शन वगैरह होती नहीं आन्या के पास। एंड जो मेरे को लॉयड की बैक स्टोरी लगती है बहुत ही ज्यादा सैड सी बैक स्टोरी लगती है। हम देखते हैं जो हमारा लॉयड फॉर्जर होता है, जो ट्वाइलाइट होता है, वो कितना ज्यादा झूठ बोलने में परफेक्शनिस्ट है और जो पहली बार जो झूठ बोलता है वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता है। एंड इस शो की मेरे को खास बात ये भी लगती है सिर्फ और सिर्फ एक क्यूट और एंटरटेनिंग शो नहीं है, कभी कभी बीच बीच में आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थीम जैसे वॉर, वॉयलेंस, सफरिंग के बारे में आपको बता के चला जाता है, जिससे डेफिनेटली अगर आपके बच्चे कभी देखेंगे, छोटे बच्चे भी देखेंगे तो उनको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी इनसे। अगर आप एक एपिसोड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो मैं शायद ही कोई कमी निकाल पाऊंगा इस एपिसोड के अंदर। बहुत ही प्यारा परफेक्ट सा एपिसोड सा 10 आउट ऑफ 10। पर मैं आपको एक छोटी सी कमी निकाल सकता हूँ स्पाई फैमिली की, आपको करेक्टर की बैक स्टोरी बहुत लेट जाके बताते हैं। मतलब हम 3 सीजन्स और मूवीज भी देख चुके हैं, इसके बाद हमको फाइनली हमारे वन ऑफ द मेन कैरेक्टर की आपको बैक स्टोरी बता रहे हैं। अब तक आपको आन्या की डिटेल बैक स्टोरी भी नहीं बताई है। मेरे ख्याल से इनको इन बैक स्टोरी को थोड़ा और पहले बता देना चाहिए था। और स्पाई फैमिली के एनीमे थोड़ा बहुत स्लो भी चल रहा है। मेरे आपको मैंने फेवरेट मूवमेंट बता ही दिया, अब अपने फेवरेट मूवमेंट बता सकते हो इस एपिसोड के, और अगले एपिसोड से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या सीरियसनेस, क्या बैक स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हो लॉयड फॉर्जर की, आप बता ही सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।